नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के गिरते कद से जेडीयू में मचा हड़कंप। लोजपा का दावा, अरुणाचल की कहानी बिहार में दोहराई जाएगी और नीतीश कुमार को धोखा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में एक तरीके से भाजपा ने जेडीयू को धोखा दे दिया और पार्टी तोड़ के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की नीयत पर जेडीयू ने खड़ा कर दिया है सवाल। केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में भाजपा ने दोस्ती नहीं निभाई। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश की बेबसी पर आरजेडी कांग्रेस को आया तरस। कहा आत्मनिर्भर भाजपा से बच कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, यहां पर बिहार में अब आरजेडी कांग्रेस जेडीयू गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और यहां पर नीतीश कुमार बड़ा झटका भाजपा को दे सकते हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को भाजपा का साथ छोड़ के महागठबंधन के साथ सरकार बना लेनी चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश के गिरते कद से जेडीयू में हड़कंप, एलजेपी का दावा, अरुणाचल की कहानी बिहार में दोहराई जाएगी। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार को अरुणाचल प्रदेश में झटका लगने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरजेडी के बाद अब बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लगे इससे झटके पर तंज कसा है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अगर पार्टी के 6 विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए तो इसके लिए खुद नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार का दिन छोटा होता जा रहा है। ऐसे में उनकी पार्टी के नेता सुरक्षित भविष्य की तलाश में जुटे गए हैं। बीजेपी से विधायक रह चुके रामेश्वर चौरसिया ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लोजपा के टिकट पर लड़ा और अब उनके निशाने पर लगातार नीतीश कुमार हैं। चौरसिया ने कहा कि जो घटना अरुणाचल प्रदेश में हुई वही कहानी बिहार में दोहराई जाएगी। रामेश्वर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को वन मैन शो बनाकर रखा हुआ है। उनका वही हाल होने जा रहा है जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का हुआ। नीतीश कुमार के गिरते कद के कारण अब उनकी पार्टी के नेता सुरक्षित भविष्य की तलाश में बीजेपी का रुख कर रहे हैं और बिहार में भी अब जेडीयू के विधायक बीजेपी में जाते नजर आएंगे। रमेश ने दावा किया है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड बेहद जल्द टूट जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की नीयत पर जेडीयू ने खड़ा किया सवाल। त्यागी बोले, अरुणाचल में भाजपा ने दोस्ती नहीं निभाई। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडीयू के 6 विधायकों को अपने दल में शामिल कराए जाने के बाद अब बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर शुक्रवार को ज्यादा कुछ बोलने से परहेज किया, लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बीजेपी की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्यागी ने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह अरुणाचल में काम किया है वह दोस्ती की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। दोस्ती में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट बिहार से बातचीत में केसी त्यागी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ताधारी दल है और जनता दल यूनाइटेड वहां मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में। ऐसे में बीजेपी के लिए कंफर्ट स्थिति नहीं हो सकती। बावजूद इसके बीजेपी ने किन परिस्थितियों में जेडीयू के विधायकों को अपने दल में शामिल कराया, यह सवाल खड़ा करता है। त्यागी ने कहा कि दोस्ती में ऐसी बातें नहीं होती, खासतौर पर ऐसे दौर में जब एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी पार्टी है। बैठक में उठेगा मुद्दा। त्यागी ने कहा है कि यह मामला आज शाम जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश की बेबसी पर आरजेडी कांग्रेस को आया तरस। कहा आत्मनिर्भर बीजेपी से बचकर रहे बिहार के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में अपने 6 विधायकों को खोने वाले नीतीश कुमार पर कांग्रेस और आरजेडी को तरस आ रहा है। दोनों पार्टियों ने आज नीतीश कुमार का जमकर मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को आत्मनिर्भर बीजेपी से बचकर रहने की खास नसीहत दी है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने चिताया। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कई ट्वीट किए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम में एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि प्रिय नीतीश कुमार जी, बीजेपी से सावधान रहें। वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुख्यात जंगली जानवरों के शिकारियों की तरह अवैध रूप से शिकार करने में निपुण और अत्यधिक कुशल हैं। विपक्ष पार्टियों से संपर्क में रहे नीतीश। अधीर रंजन चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश जैसे वाकये से बिहार में बचने के लिए विपक्षी पार्टियों से संपर्क में भी रहने को कहा है।
कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने इशारों में नीतीश को राजद कांग्रेस के साथ आने का आमंत्रण भी दे दिया है। कांग्रेस के ऐसे बयान से नीतीश कुमार को बीजेपी पर प्रेशर बनाने में मदद मिल सकती है। राजद ने कहा नीतीश पर तरस आता है। उधर आरजेडी के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार की बेबसी पर तरस आ रहा है। उनकी पार्टी के 6 विधायकों को उनके गठबंधन सहयोगी बीजेपी ने अपनी पार्टी में विलय करा लिया और नीतीश जी विरोध में एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे राजनेता पर सिर्फ तरस ही आ सकता है। मनोज झा ने कहा कि नीतीश जी अभी भी सत्ता मोह त्याग कर बीजेपी को जवाब दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव में अरुणाचल का पलटवार करेगी नीतीश की पार्टी, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर हंगामा जारी है। अब बताया जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी को जल्द ही इसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेडीयू बंगाल चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार किया जाएगा। पार्टी अरुणाचल प्रदेश में जो बीजेपी ने किया है उसका जवाब भी दूसरे राज्यों में देने की तैयारी कर रही है। 75 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बता दें कि जेडीयू बंगाल चुनाव में पहले 75 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद पार्टी की रणनीति में बदलाव किया जा सकता है। वहीं पार्टी अब बीजेपी को बंगाल में नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी के गढ़ में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम पर जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया है। त्यागी ने कहा बीजेपी का यह मित्रवत व्यवहार नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी इस मसले पर मीडिया से बातचीत की, जबकि जेडीयू के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष ने कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के साथ में से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इससे पार्टी को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश पंचायत और नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक दिन पहले यह खबर सामने आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सियासी घमासान तेज, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बागी एमपी की गाड़ी घेरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान रोज बढ़ता जा रहा है। तृणमूल के बागियों ने भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल के बागी सांसद सुनील मंडल को आज विरोध का सामना करना पड़ा। सुनील मंडल को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और नारेबाजी की। सुनील मंडल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर उनकी गाड़ी को घेर लिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी भी की। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा कुछ ही देर में समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान पूरे इलाके में तनाव फैल गया। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं समेत अन्य दलों के नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे। आज इन नेताओं के अभिनंदन के लिए बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मंडल के अलावा ममता सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भी आने की उम्मीद है। बीजेपी कार्यालय के पास तृणमूल कांग्रेस ने एक स्टेज तैयार किया है। इसके लिए पुलिस की इजाजत ली गई है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। तृणमूल कार्यकर्ता यहीं से बागियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। टीएमसी के स्टेज और बीजेपी कार्यालय के एंट्री गेट के बीच पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में 27 को दिल्ली बॉर्डर जाएंगे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेता धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए 27 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और राज्य प्रभारी देवेंद्र यादव भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। विजय सारस्वत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक किसान संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान कड़ाके की ठंड में धरने में बैठे हैं, परंतु केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस लेने की बजाय किसानों के धरने को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार को कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के विधायक बीजेपी में हुए शामिल तो आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार साहस दिखाकर फैसला लेते हैं तो हम स्वागत करेंगे। जी हां दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने भाजपा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे गठबंधन धर्म के साथ घात बताया है। कहा कि इसका संदेश स्पष्ट है कि अब भाजपा को नीतीश कुमार की कतई परवाह नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार साहस दिखाकर कोई फैसला लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि
नीतीश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा है कि बिहार की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताकर बहुमत दिया है, इसका ध्यान रखना है, यानी बहुमत भाजपा को मिला है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि एक अखबार में खबर छपी है कि हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। यह आवाज धीरे धीरे तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जिस प्रकार नीतीश जी के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उसका मकसद क्या था, यह धीरे धीरे खुलने लगा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।